जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज हम यहां पर 25 दिसंबर 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। आज का जो नया दिन है, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए विश्वास के साथ, एक नई सोच के साथ चलिए आगाज करते हैं आज के दिन का। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा योजना शुरू की गई है? In which state has free education scheme for girls from KG to PG? बहुत ही शानदार योजना है, आप देख पा रहे हैं। हर राज्य में आप देख पा रहे होंगे, पूरे भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण का काम किया जा रहा है और राजस्थान राज्य में यहां पर यह स्टार्ट किया गया है। केजी से लेकर पीजी तक निःशुल्क शिक्षा योजना राजस्थान राज्य में स्टार्ट की गई है। देखिए, राजस्थान में ये निर्णय लिया गया। राजस्थान के जो नए सीएम हैं, इनका नाम है भजन लाल शर्मा जी। क्या नाम है इनका? भजन लाल शर्मा। ये राजस्थान के नए सीएम हैं, नए चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर गरीब परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा और साथ ही सरकार ने यह भी फैसला किया है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये 2.5 लाख ऐसे युवा होंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट, नौकरी देने का भी निर्णय लिया गया है। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान में चुनाव हुए। राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव हुए। हालांकि यहां पे 200 विधानसभा सीट है, एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ और इस पर 115 सीटें किसने जीती? बीजेपी ने जीती। यहां पर बीजेपी की पार्टी बनी है और दोस्तों, बहुमत का जो आंकड़ा था वो 101 चाहिए था। 115 सीटों के साथ यहां पर राजस्थान में सरकार बनाई है बीजेपी ने। दोस्तों, यहां पे हम बात कर लेते हैं, हाल ही में बहुत सारी योजनाएं, प्रमुख योजनाएं लॉन्च की गई हैं। एक बार उसे भी पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो भगवंत मान तुहाड़े द्वार योजना पंजाब में स्टार्ट किया गया है। जितनी भी 43 ऐसी सर्विसेज, चाहे आप आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, चाहे आप डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आपके घर पर आकर के ये सर्टिफिकेट बनेगा। हॉट कुक्ड भोजन योजना, आंगनबाड़ी में बच्चों को गर्म खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। अबुआ आवास योजना में यहां पर कच्चे मकान को पक्के मकान में अपग्रेड किया जाएगा, आवास दिया जाएगा झारखंड राज्य में। लाडली बहना योजना में हर महीने 1000 रुपए यहां पर दिया जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक राज्य में स्टार्ट की गई। जो वहां की मुखिया होगी किसी भी घर की, उसको 2000 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। सबल योजना हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना ओडिशा में। युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों, बात यहां पे राजस्थान की आ रही है, तो आप यहां पे राजस्थान का मैप आप देखें, ये राजस्थान है। राजस्थान की जो सीमा है उसको देखते हैं। तो राजस्थान पंजाब से लगता है, हरियाणा से लगता है और यूपी से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है, गुजरात से इसकी सीमा छूती है और एक इंटरनेशनल बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य है। थार मरुभूमि कहां पर है? राजस्थान राज्य में है। अरावली की पर्वत कहां पर है? राजस्थान राज्य में है। कलराज मिश्र यहां के राज्यपाल हैं। 200 विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटें यहां पे 10 हैं, लोकसभा सीटें यहां पे 25 हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट उद्यान आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सरिस्का, इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव, रणथंभौर और राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये सारे नेशनल पार्क आपको ये भी याद रखने हैं। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। 25 दिसंबर के करंट अफेयर्स को मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। डेली सुबह 6:30 बजे हम लाइव जुड़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, इस क्लास की जो सबसे विशेष बात है कि 1 से 1.5 घंटे आपका बर्बाद नहीं होता। अगर आप पूरे महीने में 1 घंटा आप बचाते हैं तो 30 घंटे बच जाते हैं। इसमें आप कितनी पढ़ाई कर सकते हैं? तो आधे घंटे में आपको संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है। 200 से 300 जानकारी, हर एक पॉइंट रिलेटेड होती है, सब कुछ सामने दिखता है। दूसरी बात, 750 नंबर की क्लास है। ल्यूसेंट स्टैटिक जीके मिलता है। सबसे कम समय में क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही है। जो पीडीएफ है आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, ओपन करना है, ई बुक सेक्शन में जाना है और यहां पे लिखा मैराथन क्लास पीडीएफ, ल्यूसेंट पीडीएफ,
और मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ यहां पर आपको मिल जाएगा और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी। हर दिन की पीडीएफ यहां पर अपलोड की जा रही है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन, वीडियोस के लिए और पीडीएफ के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और घंटी वाला बटन दबाइए ताकि आपको अगला वीडियो आसानी से मिल जाए। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। लोग सोचते हैं कि मेरा अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आता नहीं है, अपना टाइम लाना पड़ता है। और अपना टाइम कैसे आता है? मेहनत करके आता है। अपना टाइम बनाना पड़ता है, मेहनत से, तपस्या से, लगन से, दृढ़ निश्चय से अपना टाइम लाना पड़ता है। अपना टाइम आता नहीं है, लाना पड़ता है। दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS का 8वां संस्करण ये कहां पर आयोजित किया गया? वेयर इज 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS हैज बीन हेल्ड। तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी बैंकॉक में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया? बैंकॉक पे। 2000 यहां पर कहां पर हो रहा है? 8वां संस्करण बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया। ये कब से कब तक चला है? तो 19 से लेकर 22 दिसंबर तक इसके बीच में यहां पर हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो यहां पर हिंद महासागर जो नौसेना संगोष्ठी, इसका कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। इसका आयोजन रॉयल थाई नेवी के द्वारा थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में किया गया है। यह बात आप याद रखिएगा। देखिए 2025 में कहां पर होगा? तो 9वीं संगोष्ठी का आयोजन भारत में किया जाएगा। इसमें टोटल 27 देशों ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया है। भारतीय नौसेना की तरफ से जो एडमिरल R हरि कुमार हैं, उन्होंने भारत की तरफ से भाग लिया है। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स देश हैं, उन सभी देशों की नौसेना के जो नौसेना को नेतृत्व करते हैं, नौसेना के जो प्रमुख हैं, वो सब शामिल होते हैं ताकि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके और अपनी नेवी को मजबूत कर सके। ठीक है, तो दोस्तों अभी बात करें तो IONS के 2 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष का जो पद है किसके पास है? थाईलैंड के पास है। थाईलैंड जो है IONS के 2 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष का कार्यभार यहां पर ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की बात कर लेते हैं। तो इसका जो सपना था, कल्पना था, किसने रखा? तो ये सपना रखा था भारतीय नौसेना ने। कहा था कि एक IONS की स्थापना की जानी चाहिए। तो हमारी भारतीय नौसेना के द्वारा 2008 में इसकी कल्पना की गई थी और पहला संस्करण फरवरी 2008 में न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य यही है, समुद्री मुद्दों पर चर्चा करना, समुद्री मुद्दों को जो चुनौतियां उस पर चर्चा करना इसका उद्देश्य है। अभी देखिए सदस्यों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। 25 देश सदस्य देश हैं और 9 यहां पर ऑब्जर्वर स्टेट है। 9 यहां पर ऑब्जर्वर स्टेट है। चलिए दोस्तों, 2023 के कुछ प्रमुख सम्मेलन आपसे पूछे जा सकते हैं, एक बार उससे भी रिवाइज कर लेते हैं। तो जो COP28 शिखर सम्मेलन है, इस बार कहां पर हुआ है? दुबई UAE में इसका आयोजन किया गया है। अगला जो होगा अजरबैजान पर होगा, बाकू में इसका आयोजन किया जाएगा। अजरबैजान बाकू में COP29 होगा। COP27 इजिप्ट में हुआ था पिछले साल। COP26 स्कॉटलैंड में हुआ था। विश्व निवेश सम्मेलन कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। हेमफेस्ट 2023 अहमदाबाद में हुआ है। बायो एनर्जी समिट कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है कब? 23 दिसंबर को यह नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। 24 दिसंबर को यहां पर देखिए, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यहां पे 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। इससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको कल दूंगा। आज जो भी अपडेट्स आएंगी फिर मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, और 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणितज्ञ दिवस मनाया जाता है। नेशनल मैथमेटिक्स डे रामानुजन जी की याद पर यह सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस है, यह चौधरी चरण सिंह जी की याद पर मनाया जाता है। PM चौधरी चरण सिंह
हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह। इनकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अब आपसे थीम अब आप सोचेंगे सर आज आपने क्यों नहीं पढ़ाया हमें। आज इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि थीम जो होती है उसी दिन लॉन्च होती है। आज सुबह 25 दिसंबर हो गई। अब 25 दिसंबर को तो सुबह सुबह थीम नहीं आ जाएगी, पूरा दिन यहाँ पे ऑफिसेस चलेंगी, तब बाद में थीम निकल के आती है। तो थीम है सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना, प्रोवाइडिंग स्मार्ट सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस इसकी थीम है। दोस्तों अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई है। तो 2001 में 23 दिसंबर को इसकी शुरुआत की गई, पहली बार मनाया गया था। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे चौधरी चरण सिंह के बारे में। तो चौधरी चरण सिंह को किसान नेता के रूप में जाना जाता है और इनका जन्म हुआ था यूपी के मेरठ जिले में। यहां पर एक गांव है नूरपुर गांव, और 23 दिसंबर को 1902 में हुआ था। इसी वजह से इनकी याद पर यह यहां पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने यूपी विधानसभा के लिए चुने गए थे 1937 में छपरौली से, और 1979 से 1980 के बीच में भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने कार्य किया है, और इनकी डेथ 1987 में हो गई, मृत्यु हो गई। दोस्तों इंपॉर्टेंट दिवस की बात करें तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यहां पर बाकी दिवस तो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार डेयरी एवं पशु एक्सपो 2023 का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है। वेयर इज बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये कहां पर, पटना में, कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है, पटना में इसका आयोजन किया जा रहा है बिहार डेयरी और पशु एक्सपो का। तो यहां पर आप देख पा रहे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, इन्होंने बिहार डेयरी और मवेशी एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है ताकि वहां पे डेयरी डेवलपमेंट हो सके, डेयरी क्षेत्र का विकास हो सके और वहां पे पशुपालन का भी स्तर बढ़ सके। सीएम ने इसके लिए 411 करोड़ रुपए के 5 डेयरी कारखाने और कॉम्फेड उपकरणों का उद्घाटन किया। देखिए कॉम्फेड जो है, कॉम्फेड की हम बात करें तो यहां पर ये बिहार दुग्ध सहकारी संघ है जो डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यहां पर सप्लाई करते हैं। तो इन उपकरणों का भी उद्घाटन किया गया है ताकि किसान भाई इसका इस्तेमाल करके अपना उत्पादन बढ़ा सके और प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता भी बढ़ा सके। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर किशनगंज में एक और चीज का उद्घाटन किया गया है, वो है पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज का शुभारंभ किया गया है। किशनगंज में इन्होंने पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज का भी शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री के द्वारा पशु पोषण ऐप का भी विमोचन किया गया है। अब दोस्तों बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों बिहार में अभी एक मिशन स्टार्ट किया गया है, ये मिशन दक्ष। क्या है? मिशन दक्ष। मिशन दक्ष के तहत क्या शुरू किया जाएगा? मिशन दक्ष के तहत जो बच्चे पढ़ और लिख नहीं सकते उनकी पढ़ाई को इंप्रूव किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में बिहार में आरक्षण बढ़ा दिया गया है। SC ST इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास को 65% का आरक्षण मिलेगा और EWS को मिला दिया जाए तो 75% का आरक्षण रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा नगर निगम कैश फॉर वेस्ट योजना, आप अपना कचरा लेके जाइए आपको वहां पर कैश दिया जाएगा, तो पटना नगर निगम पहला नगर निगम है। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, टेस्ट होगा। बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में तैयार किया जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का जो टूर्नामेंट है इसे किसने जीता है? हु हैज वॉन चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट। तो 2023 का जो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट है डी गुकेश ने जीता है। किसने जीता है? डी गुकेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का टूर्नामेंट अपने नाम किया है। देखिए डी गुकेश का पूरा नाम है डोम्मा राजू गुकेश। क्या नाम है? डोम्मा राजू गुकेश नाम है। ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं डी गुकेश, इन्होंने जीत हासिल की है। इस टूर्नामेंट में दूसरा स्थान किसका था? अर्जुन एरिगेसी सेकंड प्लेस पर थे। थर्ड प्लेस पर कौन थे? पेंटाला हरिकृष्णा थर्ड प्लेस पर थे, तीसरे स्थान पर थे। दोस्तों बात यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की आई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन 1924 में स्थापित हुआ है। इसका हेडक्वार्टर लाजेन स्विट्जरलैंड में है। मेंबर्स 199 है। अध्यक्ष आर्कडी डवारकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद।
विश्वनाथन आनंद जो है यहां पर इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो भारतीय हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है, और पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता है, पहले ग्रैंड मास्टर है। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का जो काम होता है पूरी दुनिया में शतरंज प्रतियोगिताओं को रेगुलेट करना होता है। अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप कब आयोजित होने वाली है? तो 2024 में होगी आयोजन, और कहां पर होगी? टोरंटो कनाडा में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे विश्व के कुछ फेमस खिलाड़ी हैं, आपको उसके देश पूछे जा सकते हैं। तो देखिए मैग्नस कार्लसन किस देश को बिलोंग करते हैं? नॉर्वे देश को बिलोंग करते हैं, और अभी शीर्ष शतरंज के शीर्ष खिलाड़ी हैं। डिंग लिरेन का संबंध किस देश से? चाइना से है, और वर्तमान में विश्व शतरंज चैंपियन है। दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में रामसर स्थल, रामसर साइट के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो टोटल 75 रामसर साइट है, पर सबको बता पाना मुश्किल है। तो दोस्तों, रामसर स्थल की बात कर ले तो भारत का जो सबसे पहला रामसर साइट है, वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, जहां पर ये आप कह सकते हैं दलदली भूमि होती है। ये क्षेत्र होता है जो जहां पर पानी वाला कुछ हिस्सा होता है, एरिया, पौंड, तालाब, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है रामसर स्थल भारत पे कंजर्व करना जरूरी है, क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रजातियां इसी छोटे छोटे साइट्स पर डिपेंड करती है। तो टोटल 75 रामसर साइट हो गए। सबसे पहला रामसर साइट है चिल्का लेक, उड़ीसा राज्य में है। 1981 में रामसर साइट बनाया गया था। लोकटक झील मणिपुर राज्य में है, इस पर केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क 1990 में स्थापित हुआ। वुलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, 1990 में स्थापित हुआ। हरिके बराज पंजाब में है, 1990 में शामिल हुआ है। और सांभर झील राजस्थान में है, 1990 में रामसर साइट बनाया गया। आइए देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? तो यहां पे मस्कट रिलीज किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर है वीरा मंगई। क्या है? वीरा मंगई। दोस्तों, आपको मैंने करंट अफेयर्स में कल ही पढ़ाया था कि तमिलनाडु राज्य में क्या होने वाला है? तमिलनाडु राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला है जनवरी महीने में। तो अब इसी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न लगातार बनेंगे, तो मैं आपको बताता चलूंगा। तो वीरा मंगई यहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर रिलीज किया गया। तो आप यहां पर ये जो मस्कट है आप देख पा रहे हैं, वीरा मंगई। हमारे यहां पर बगल में आपको देश के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर दिख रहे हैं। ये विश्वनाथन आनंद, जो कि फिडे के वाइस प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन और अनुराग सिंह ठाकुर ने 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर रिलीज किया है। इस साल खेलो इंडिया कहां पर हुआ था? एमपी में खेलो इंडिया हुआ था, और महाराष्ट्र इस बार का विनर बना है। महाराष्ट्र इसमें विजेता था, और एमपी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था। दोस्तों, कब से कब तक चलेगा? अभी जो 6ठा खेलो इंडिया है वो 19 से लेके 31 जनवरी 2024 तक चलेगा। तमिलनाडु में चलेगा। तमिलनाडु के 4 यहाँ पे प्रमुख शहर है, मदुरई, कोयम्बटूर, चेन्नई और त्रिची में इसका आयोजन किया जाएगा। एक विशेष बात है कि पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्क्वैश को शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं खेल प्रतियोगिताओं से रिलेटेड शुभंकर। तो दोस्तों, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो कि भारत में हुआ, ईभा क्या है इसका? ईभा जो है इसका शुभंकर है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 इंग्लैंड में हुआ था, और उसका शुभंकर था पेरी, जो कि बुल को रिप्रेजेंट करता है। 19वां एशियाई खेल 2022 हांगझो में हुआ, चीन में, और यहां पर स्मार्ट ट्रिपलेट्स इसका जो था शुभंकर था। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 चेन्नई में हुआ, और शुभंकर था थाम्बी। विमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का जो शुभंकर वो है जूही। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ गोवा में, मोगास का शुभंकर है। 36 नंबर का राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ, जो कि सावज इसका ये है शुभंकर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस साल को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष घोषित किया गया है? विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स बाय द यूनाइटेड नेशन। तो दोस्तों, 2024 जो वर्ष स्टार्ट होने वाला है वो क्या है? इंटरनेशनल कैमेलिड्स ईयर घोषित किया गया। ये कैमेलिड्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। 2023 का जो वर्ष था वो बाजरा वर्ष था। हर साल यूनाइटेड नेशन एक साल को समर्पित करती किसी विशेष चीज को बढ़ाने के लिए। तो इसी सेगमेंट में 2024 का जो वर्ष है, कैमलिड्स, आप कैमल्स कह सकते हैं, ऊंटों के लिए समर्पित है।
तो 2024 का जो वर्ष है वो कैमलेट वर्ष घोषित किया गया है। यहां पर आप सभी कैमलेट्स को देख पा रहे हैं। वैसे कैमलेट्स में बहुत सारी प्रजातियां आती हैं, मैं आपको बताता हूं। तो दुनिया भर के लोगों को यहां पर बताया जाता है कि कैमलेट्स का जो इंपॉर्टेंस है उनके जीवन में, उस इंपॉर्टेंस को उजागर करने के लिए यहां पर इस दिवस, इस ईयर को घोषित किया गया। कैमलेट का जो मतलब होता है वो होता है सम पंजे वाले, यानी जिनका पंजा एक जैसा बराबर होता है, और जुगाली करने वाले होते हैं, ये जुगाली करते हैं। और कैमलेट्स जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे कि ये होते विकुनास, लामा, अल्पाका, बैक्टीरिया नूट, ड्रोमेडरीज, अगुआनोकोस। तो ये सारे कैमलेट्स हैं। दोस्तों 2019 से लेके 2023 के मैं वर्ष एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं कि यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष को क्या घोषित किया। तो देशी भाषाओं के लिए, इंडिजीनियस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, कि हर देश अपना इंडिजीनियस लैंग्वेज को प्रमोट करे, 2019 उसका वर्ष घोषित था। इंटरनेशनल ईयर फॉर प्लांट हेल्थ, पौधे के स्वास्थ्य हेतु जो वर्ष था 2020 का था। शांति व विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2021 का था, उस समय कोविड आया था तो इसलिए इन्होंने इस वर्ष को घोषित किया था। 2022 का जो वर्ष था वो कॉटेज फिशरीज के लिए घोषित किया गया। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, और हर साल यूएन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र में 5 परमानेंट मेंबर हैं। कार में बॉयफ्रेंड, आप याद रखना, कार में बॉयफ्रेंड, इसमें चाइना, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस है। जो यहाँ पे भाषाएं बोली जाती हैं, जिनको यहाँ पे ऑफिशियल डेजिग्नेशन दिया गया, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश को दिया गया है। एंटोनियो गुटेरेस यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं। हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क में है, और उद्देश्य है शांति को बढ़ावा देना, जो उल्टा ही हो रहा है ना। शांति का तो कोई बढ़ावा दे नहीं पा रहा है, दुनिया भर में युद्ध चल रहा है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, पाट मित्रो एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च पाट मित्रो एप्लीकेशन। देखिए पाट का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। तो पाट मित्रो एप्लीकेशन को कपड़ा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने लॉन्च किया है। भारत के वर्तमान कॉमर्स, ट्रेड और टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, ये है पीयूष गोयल जी। क्या नाम है? पीयूष गोयल जी इसके मंत्री हैं। संस्कृति मंत्री हैं, वो कौन है संस्कृति मंत्री? कौन है? जी किशन रेड्डी। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल तो आप सभी जानते हैं एस जयशंकर साहब हैं। तो कपड़ा मंत्रालय ने जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पाट मित्रो एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पे किसको फायदा होगा? तो जूट किसानों को फायदा होगा, वो उनको यहाँ पे एमएसपी के बारे में पता चलेगा, और सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको प्रदान की जाएगी इस एप्लीकेशन के माध्यम से, और 6 लैंग्वेजेस में जानकारी उपलब्ध होगी इस एप्लीकेशन में। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स पढ़ लेते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरा युवा भारत, इसको जारी किया है नरेंद्र मोदी जी ने। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया। केंद्रीय जल आयोग ने फ्लड वॉच एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और नेक्स्ट है उद्यम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह रहा। गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जो जिम्मा है किस फोर्स को सौंप दिया है? Which force has been entrusted by Ministry of Home Affairs to the security of Parliament House complex? तो दोस्तों CISF, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स को यहां पर संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों सौंपी गई है? इसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूं, इसके पीछे रीजन बताता हूं। मैंने आपको बर्निंग न्यूज एनालिसिस में बताया था कि एक जो युवक था वो यहां पर स्मोक बॉम्ब लेकर के घुस गया था, पार्लियामेंट के अंदर घुस गया था, और हो सकता था कि बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, बहुत बड़ी चूक हुई थी वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए यहां पे सुरक्षा को और बढ़ाया गया है। और 13 दिसंबर को जो संसद में सुरक्षा की चूक हुई थी वो दोबारा से ना हो, इसलिए व्यापक सुरक्षा बढ़ाते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपने का फैसला किया गया। देखिए CISF कहां पे लगी होती है? जैसे ताजमहल हो गए, भारत के जितने भी धरोहर स्थल हो गए, भारत की महारत्न कंपनियां हो गई, मिनी रत्न कंपनियां हो गई, तो जहां जहां भारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो हेरिटेज साइट है, उन सभी जगह पर आपको CISF देखने को मिलेगी। तो CISF की स्थापना 1969 में हुई है।
अब इसके डायरेक्टर महानिदेशक है नीना गुप्ता। शीलवर्धन सिंह की जगह पे नीना सिंह गुप्ता ने नीना सिंह जो है डायरेक्टर जनरल है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। भारत सरकार ने किस राज्य में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एडीबी के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौता यहां पर साइन किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ एडीबी फॉर $100 मिलियन लोन टू इंप्रूव फैसिलिटीज इन विच स्टेट। तो दोस्तों यहां पर त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा राज्य को यहां पर वहां की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए, वहां पे फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए यहां पर 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर यहां पर साइन किया गया है एडीबी के साथ। तो त्रिपुरा में शहरी सेवाओं और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, बेहतर बनाने के लिए यहां पे लोन लिया गया है और भारत सरकार ने समझौता किया है। देखिए एशियाई विकास बैंक की हम बात कर लेते हैं तो 1966 में इसकी स्थापना हुई है। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर 68 है और अध्यक्ष है मासात्सुगु असाकावा जो कि जापान के। ठीक है, देखिए दोस्तों त्रिपुरा की जो कैपिटल है, त्रिपुरा के बारे में बात करें तो त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा, बांग्लादेश से घिरा, इसलिए त्रिपुरा। और यहां पर इसकी सीमा इधर असम से लगती है और मिजोरम से इसकी सीमा छूती है। 2 राज्यों के साथ सीमा छूती है। देखिए इसकी कैपिटल अगरतला है और राज्यपाल है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और चीफ मिनिस्टर है माणिक साहा। यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए। शायद मैंने पटना बताया है, वो होगा किशनगंज। ठीक है, यहां पर एक प्रश्न का उत्तर आप चेंज कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 में इसका आंसर किशनगंज कर लीजिए। क्या कर लीजिए, किशनगंज में बिहार डेयरी और पशु एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया है। कहां पर, किशनगंज में किया गया। पटना से इसको किशनगंज कर लीजिए, इसे बस करेक्ट कर लीजिए, बाकी सब सही है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहां पर हम अपने RRR सेशन पर पहुंच गए। हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हो गए। अब यहां पर हम RRR सेशन पर पहुंच गए हैं और अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना और कमेंट बॉक्स पर आपके आंसर चलते रहने चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं नाटो का 31st मेंबर कौन सा देश बना है। तो फिनलैंड नाटो का 31st मेंबर बना। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और 1949 में, और जेम्स स्टोल्टेनबर्ग इसके वर्तमान यहां के चेयरमैन है। भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स हुआ था। कहां पर हुआ है, कोलंबो में इसका आयोजन हुआ है। कहां पर हुआ, कोलंबो में। बसोहली पेंटिंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। बसोहली पेंटिंग बिलोंग्स टू विच यूनियन टेरिटरी। तो बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करती है। नाडा के द्वारा किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। नाडा हैज बैंड विच प्लेयर फॉर 4 years। तो देखिए इनका नाम है संजीता चानू नाम है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ओडिशा दिवस या फिर आप इसे उत्कल दिवस कहें, यह कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो गुजरात राज्य में इसका अनावरण किया गया है। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है। वेयर हैज ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड। तो दोस्तों ये कहां पर हुआ है, भोपाल में ज्वाइंट कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाले राज्यों यूटी की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य है, कर्नाटक राज्य। दोस्तों यहां पे 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कल 24 दिसंबर संडे था और संडे को करंट अफेयर्स हम नहीं पढ़ते हैं, वीकली पढ़ते हैं। अगर आपने वीकली नहीं पढ़ा तो आप जाइएगा वीकली पढ़िएगा। तो 23 दिसंबर को सैटरडे था, सैटरडे का रिवीजन करेंगे।
गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो फ्रांस देश के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि होंगे। किस देश ने ओपेक संगठन को छोड़ दिया है? तो अंगोला ने ओपेक संगठन को अभी छोड़ दिया है। किस भारतीय महिला पहलवान ने कुश्ती से रिटायरमेंट ले लिया, संन्यास ले लिया है? साक्षी मलिक ने रिटायरमेंट ली है। कोरोना का नया स्ट्रेन JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया है, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 मिला है? तो 6 योजनाओं को यहां पे पुरस्कार दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण किस राज्य में किया जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली लाइव सुनवाई किस राज्य के हाईकोर्ट में की गई है? तो मध्य प्रदेश में जबलपुर के हाईकोर्ट में की गई है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 10 ब्लैक टाइगर है, किस राज्य में? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पर है? उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। आईसीआईसीआई बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने संदीप बत्रा। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों ल्यूसेंट जी के MCQ में आज हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सुधी रमन कप किस खेल से रिलेटेड है? सुधी रमन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो दोस्तों यहां पर बैडमिंटन आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना, यहां पे लिखा मन, हमारा मन जो है बैड भी है गुड भी है, हमारा मन बैड है गुड है, तो मन बैड से आप बैडमिंटन याद रखना। एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कौन से साल में हुआ था? 1951 में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। ईरानी कप का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय खेल संस्थान आपसे पूछा जा रहा है कहां पर है? तो ये पटियाला में। कहां पर है? पटियाला में स्थित है। बुल्स आई शब्द किस खेल से रिलेटेड है? तो बुल्स आई का जो शब्द है ये निशानेबाजी से रिलेटेड, किससे है? निशानेबाजी, शूटिंग से रिलेटेड है। दोस्तों आपने 25 दिसंबर के करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब आपका फाइनल टेस्ट होने वाला है, टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं आप 10 में से कितना नंबर लाते हैं। भगवंत मान तुहाड़े द्वार योजना किस राज्य से रिलेटेड है? तो भगवंत मान तुहाड़े योजना पंजाब राज्य से रिलेटेड है। COP28 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये कहां पर हुआ है? दुबई में हुआ है, UAE में इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय किसान दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2001 में मनाया गया था। मिशन दक्ष किस राज्य से संबंधित है? तो मिशन दक्ष का संबंध बिहार राज्य से है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा का शुभंकर क्या है? तो मोगा इसका शुभंकर है। नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को मिलेट वर्ष घोषित किया गया? तो 2023 के वर्ष को मिलेट वर्ष घोषित किया गया। रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? उत्तराखंड राज्य में इसे लॉन्च किया गया है। CISF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1969 में की गई थी। नीना सिंह अभी वर्तमान DG हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? फिलीपींस में, मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। 1966 में स्थापित हुआ। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, किस राज्य में लड़कियों के लिए KG से PG तक फ्री निःशुल्क शिक्षा योजना शुरू की गई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। आपको एक तस्वीर दी गई है, आपको तस्वीर के बारे में बताना है ये तस्वीर किस पर्सनालिटी की है, और इनके बारे में आपको 4 से 5 लाइनें लिखनी है। जो सबसे बेस्ट लाइन होगी उसका कमेंट यहां पर मैं पिक करूंगा। दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। वहां पे आपको मैराथन क्लास, ईयरली क्लास, मंथली क्लास और डेली करंट अफेयर्स की PDF आपको मिलेगी। यहां पर आपको ई-बुक सेक्शन में चले जाना है, PDF आपको वहां पर उपलब्ध करवाई गई है। आप मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं राजा गुप्ता _ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर, और भी बहुत सारे जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सबका लिंक आपको कमेंट बॉक्स पर पिन किया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह फिर से 6:30 बजे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।